Hi everybody, welcome back to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. So exam season आ चुका है अपने पीक पे और एंग्जाइटी भी आ चुकी है अपने पीक पे क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस है, बहुत कम समय बचा हुआ है, कितना कुछ कवर करना है, रिविजन्स करने हैं, सैम्पल पेपर्स करने हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। टाइम टेबल्स फॉलो नहीं हो रहे, स्केड्यूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो अब कैसे पढ़ाई करें? इतना ज्यादा बर्डन सर के ऊपर आ गया है। एंट्रेंस एग्जाम्स 12th के सर पे हैं, क्लास 10th वाले पहली बार बोर्ड्स लिखने जा रहे हैं, तो बहुत कुछ दिमाग पर चल रहा है। और ऐसे में मैं आपको आज गाइड करने आई हूँ। आज कुछ 5 ऐसी टिप्स आपके साथ में शेयर करूंगी जिसकी मदद से आप अभी भी अगर पढ़ना शुरू करते हैं तो 15 फरवरी से पहले पहले अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आपको ये 5 टिप्स जो है ना तो सिर्फ इंग्लिश में, हर सब्जेक्ट में मदद करने वाले हैं। आप फटाफट से इस वीडियो को देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं ताकि इसे जल्द से जल्द ये टिप्स आप तक पहुंच जाए और आप काम करना कर दो शुरू। टिप नंबर 1 आप लोगों के लिए मैं लेकर आ चुकी हूँ और वो है आपको वन शॉट वीडियोस। अब देखो बच्चों को समय नहीं बचा है, उतना समय नहीं है कि हम लोग एकदम डिटेल के अंदर वापस से जीरो से शुरू करके और रिवीजन करना शुरू कर दें, पढ़ना शुरू कर दें, है ना। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। इसके लिए आप वन शॉट वीडियोस को कर लीजिए सेलेक्ट। आप जिस भी सब्जेक्ट के जिस भी चैप्टर को कंप्लीट करना चाहते हैं, वन शॉट वीडियो सेलेक्ट कीजिए और उन वन शॉट्स के साथ में आप एनसीईआरटी की लगा लीजिए रीडिंग। मान लीजिए कि आपको एक चैप्टर पढ़ना है इंग्लिश का। अब ये चैनल पे आप गए, जाकर मैम का कोई भी वीडियो आप देख सकते हो। आपने मान लीजिए कोई भी चैप्टर उठा लिया, आराम से आपने क्या किया, वो चैप्टर का वन शॉट स्टार्ट कर दिया और अपनी एनसीईआरटी खोलकर आप बैठ गए हो। नहीं है, ऑनलाइन मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एनसीईआरटी आप खोलकर बैठ गए हो। अब जैसे जैसे मैं लेक्चर में आपको समझाई जा रही हूँ, चैप्टर के अंदर जो जो बातें मैं आपको बताई जा रही हूँ एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई हैं, तो हम कुछ भी ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी से कवर नहीं कर रहे हैं। तो आपका जो टाइम है कि एनसीईआरटी में मैं नया कॉन्सेप्ट सीखूंगा, ठीक है, एक नया एक्सप्लेनेशन आएगा, इंटरप्रिटेशन आएगा, डेरिवेशन आएगा, फॉर्मूले आएंगे, 100 तरीके की जो चीजें हैं जो आप खुद बैठकर खोलकर नए सिरे से करते, वो जो टाइम लगता ट्रायल्स और एरर्स में, वो टाइम यहाँ पर कम हो जाएगा क्योंकि एक टीचर आपके साथ में बैठा हुआ है और आपने अपनी सेल्फ स्टडी एक तरफ खोली हुई है। प्रोडक्टिव होना पड़ेगा, प्रोडक्टिव होना पड़ेगा। इस टाइम पे 20 दिन अगर आपके पास है तो काम ऐसा करना पड़ेगा कि इसमें 40 दिन का आउटपुट आ जाए। ठीक है, इस स्ट्रैटेजी के साथ में 120 दिन का आउटपुट आ जाएगा, बट आपको इसके लिए कंसंट्रेशन के साथ में इसको फॉलो करना पड़ेगा कि यार एक तरफ मैंने वन शॉट मेरे टीचर का खोल लिया और दूसरे तरफ मैंने मेरी एनसीईआरटी, आप जो भी किताब सॉल्व कर रहे हैं उसको खोलकर आप बैठ गए और उसके उन वीडियोस के साथ में आपने उसके सारे के सारे क्वेश्चंस निकाल दिए। ये एकदम ऐसा होगा एज इफ आपका टीचर आपके साथ में बैठकर आपको पढ़ा रहा है। वो प्रोडक्टिविटी इससे आने वाली है। पॉइंट नंबर 2 क्या होगा? आपको नोट्स मॉडिफाई करने हैं अकॉर्डिंग टू योर रीडिंग। आप एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं, आप एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं, डिपेंड करता है जो भी आपका सब्जेक्ट है। तो आपके एनसीईआरटी को सॉल्व करने से, आपके एनसीईआरटी को रीड करने से आपको 4 बातें पता चलती हैं, कुछ नई बातें पता चलती हैं। तो आपके ऑलरेडी जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, सुनना अच्छे से। अब बच्चे का नोट्स हमने बनाए नहीं नोट्स, हम तो आज पहली बार देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। तो अगर आपने ऑलरेडी पहले नोट्स बनाए हुए हैं तो अब जब आप ये रीडिंग लगा रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको जो भी नई बातें पता चली हैं उन नोट्स को कर लीजिए साथ में मॉडिफाई। उन नोट्स को कर दीजिए मॉडिफाई कि ये बातें मुझे पता चल गई, ये लिख लेता हूं। ठीक है, अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो जिस भी टीचर को फॉलो करते हो, नोट्स का सीजन है, नोट्स की बारिश होगी, बट याद रखना जो बेस्ट नोट्स होंगे, जिन रिसोर्सेज से आप समझ सकते हो, जिन टीचर्स के रिसोर्सेज से आपको समझ में आता है, केवल उन्हीं पे सख्त रहना पड़ेगा, केवल उन्हीं के नोट्स को यूज करना है। अभी सब नोट्स बांटेंगे, ये चुन्नू के दोस्त के टीचर ने नोट्स दिए हैं, हाँ, या बंटी के टीचर ने नोट्स दिए हैं, 100 तरीके के नोट्स आएंगे, इनसे कंफ्यूज होगे।
तो एक तरीके का जो आपका रिसोर्स है उस रिसोर्स का इस्तेमाल कीजिए। वही जो नोट्स हैं, मान लीजिए टीचर के दिए हुए आपने बनाए नहीं है, उनको भी आप मॉडिफाई कीजिए अपनी तरफ से कि यार मैंने एनसीईआरटी की रीडिंग लगाई, मैंने एनसीईआरटी सॉल्व किया, मुझे ये चीजें पता चली, लिख लेता हूं, क्योंकि ये काम आएंगे आखिरी के अंदर। आखिरी के अंदर एनसीईआरटी खोलकर, कल पेपर है रिवाइज नहीं कर सकते। कल अगर पेपर है तो मैं एसएसटी को, इंग्लिश को, बायो को खोलकर रिवाइज थोड़ी करूंगी। मेरे पास ये नोट्स हैं जो काम आएंगे, ये मॉडिफाई हो चुके होंगे तो ये और अच्छे तरीके और अच्छे बन जाएंगे, मेरे अकॉर्डिंग बन जाएंगे, तो मेरे लास्ट डे काफी काम आने वाले हैं। अच्छा, इसके बाद में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो आपका मैं सॉल्व करती हूँ, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये पूरा का पूरा इंडस्ट्री पीवाईक्यूज को ऐसे एकदम बढ़ाया जा रहा है, कहता पीवाईक्यूज, हाँ तुम चिंता मत करो, तुम्हारी डोर हमारे हाथों में। एक बात बताओ, सीबीएसई में आपको बोला जाता है कि पिछले 10 सालों के, 20 सालों के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। सीबीएसई ने क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बदल दिया। सिलेबस नेचुरली सेम है, ठीक है, आपकी किताबें जो है वो किताबें ऑलमोस्ट सारी सेम है, बहुत कम किताबें बदली हैं, बट यार पेपर पैटर्न तो चेंज हो गया। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पिछले कुछ सालों में एमसीक्यूज की एंट्री हो गई है। पहले इतने डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस की एंट्री हो गई है, एनालिटिकल क्वेश्चंस की एंट्री हो चुकी है। हाँ, आप कितने केस बेस्ड क्वेश्चंस देख रहे हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस देख रहे हो। अरे यार 10 साल पहले जब हमने 12th लिखी होगी, 10 साल, 12 साल, 14 साल पहले हमने जब 10th दी होगी, तब थोड़ी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थे। तो वो वाले पेपर करके तुमको क्या करना है, क्या करोगे वो पेपर करके? टाइम बचाओ बच्चों। ये पीवाईक्यूज की एकदम डोर पकड़ कर नहीं रखना तुमको कि हाँ तुम पतंग उड़ो, तुम आराम से, बुद्धू मत बनो। कोशिश करो कि पहले प्रैक्टिस करो नए वाले क्वेश्चन, जो नए वाले क्वेश्चन है। अभी सीबीएसई ने सैंपल पेपर्स में पिछले 3-4 सालों के सैंपल पेपर्स में और क्वेश्चंस में दिए, क्वेश्चन पेपर्स में दिए। अगर इन 3-4 सालों के क्वेश्चन पेपर्स या सैंपल पेपर्स आप देख लेते हो, आपको पता चलेगा सीबीएसई कितना इवॉल्व हुआ है। और मैं ये नहीं कह रही हूं कि पीवाईक्यूज गलत है, मैं नहीं कह रही हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना गलत है, पर कौन से पीवाईक्यूज करने हैं इसका जजमेंट करना पड़ेगा। आप 10, 15, 20 साल पहले मत जाइए। आप कोशिश कीजिए कि आप जब से या तो कोई पैटर्न में चेंज आया है, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं पीवाईक्यूज अगर आपको कराना चाहूँ या बोलूँ तो मैं बोलूंगी यार 2019 से लेकर अभी तक के देख लो, है ना, 2019 से लेकर अभी तक देख लो, 2018 से लेकर, अब तुम 2014 में जा रहे हो, पॉइंट ही नहीं है कोई, है ना। तो आपने क्या करना है, आपके नए तरीके के जो क्वेश्चन है, अभी नई नई किताबों ने, जिन्होंने भी नए नए क्वेश्चन छापे हैं सीबीएसई के नए मॉडल के हिसाब से, वो वाले क्वेश्चन तुमने पहले प्रैक्टिस करने हैं। और उसके बाद में तुम चाहो तो 2018, 2019 क्या बोलते हो उस हिंदी में, 2020, वहां से लेकर तुम पीवाईक्यूज कर सकते हो। अभी का स्टैंडर्ड मैच होगा, टाइम बचेगा तुम्हारा, वो क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करोगे जो तुम्हारे आने वाले हैं, ना कि वो क्वेश्चन जो 2014 में आया करते थे, अब तो आएंगे भी नहीं। इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक पेपर्स। यार क्या होता है, एक चैप्टर के क्वेश्चंस में सॉल्व करने लगती हूँ, एक तरफ मैंने एक चैप्टर को प्रिपेयर कर लिया, दूसरी तरफ में एक चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, मेरे में आ गया फुल टू कॉन्फिडेंस, भाई सब कर लेगा, भाई सब हो गया, अब सब हो जाएगा। ये जो कॉन्फिडेंस है ये बहुत अच्छी बात है, पर इसको ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने में टाइम नहीं लगता। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको मॉक पेपर्स लगे हाथ करते रहने चाहिए, क्योंकि ये मॉक पेपर्स में सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन एक साथ मुंह पे आते हैं। और जब वो होता है तो आपको, आपके अंदर वो एक एक स्किल आती है कि मैं कौन सा क्वेश्चन पहले करूं, टू चूज द क्वेश्चन जो आपको सबसे पहले करना है, कौन सा वाला क्वेश्चन है जिसे आखिरी में करना है, कौन से तरीके के क्वेश्चंस मुझे आते हैं, कौन से तरीके के क्वेश्चंस मुझे नहीं आते। और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट। यार तुम इंग्लिश अगर मेरे साथ में पढ़ रहे हो, तुम जब भी कोई भी पेपर देखोगे, तुम्हें एक क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखेगा जो तुमने किया नहीं हो, एक क्वेश्चन तुम्हें ऐसा नहीं दिखेगा जो तुम्हें नहीं आता हो। जबकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और राइटिंग स्किल्स के बारे में किसी को नहीं पता होता यार, फिर भी तुमने वो क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे जैसे कभी ना कभी किया होगा, नहीं तो तुम्हें वो आता होगा 100%। अब पता है मेरे साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मेरे पास जब भी बच्चे आते हैं प्री बोर्ड देकर, तो क्या कहते हैं, मैम पेपर छूट गया। उन्हें ज्यादा आता है, उनके पेपर छूट जाते हैं, बट दैट्स नॉट अ गुड थिंग। आपको आता नहीं और फिर बाय चांस आप छोड़ दो तो बात अलग होती है, उसका गम अलग होता है। आपको आता है,
और फिर पेपर छूट जाए उसका तो गम ही अलग है। तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जब भी मॉक पेपर करो, ऐसे नहीं यहाँ पर चिप्सें चल रही हैं, हाँ इधर छोटा भीम चल रहा है, 2 पतंगे उड़ा के आ गए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मॉक पेपर्स कर रहे हो तो इन्वायरमेंट सेट कर दो मॉक पेपर वाला, फोन वोन बंद करके रख दो, सिर्फ एक टाइमर लगा दो, हो सकता है तो मम्मी का फोन लिया या मम्मी को बाजू में बिठा दो, बेस्ट टाइमर है। या मम्मी को कह दो, मम्मी मैं इस समय बैठ रहा हूँ, 3 घंटे हो जाए ना तो मेरे को उठा देना आप। आपको पता चलेगा कि उन 3 घंटों के अंदर आप कैसे अपना टाइम मैनेज करते हो, एग्जाम के लिए आप तैयार होगे। हमेशा कहती हूं एक चीज, अपने अपने वेपन्स जो हैं वो चेक करके जाने बैटल में। ऐसे नहीं है कि चाकू छुरे ऐसे ही लेकर चले गए बैटल के अंदर और वो बैटल में चले नहीं। तो बोर्ड में जो तुम स्ट्रैटेजियां इधर देखते जा रहे हो, अभी इतनी सारी चीजें जो हम सिखाएंगे वो पहले ट्राई करनी है बेटा, फिर जाके बोर्ड में उन्हें और ज्यादा अप्लाई करना है। पहले देखे तो सही चलती भी है कि नहीं, है ना। तो मॉक पेपर्स पहले करने हैं और 3 घंटे के अंदर करके देखना है, ताकि तुम सारी स्ट्रैटेजियां दुनिया जहान की यहां लगाकर देख सको कि चल भी रही हैं कि नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इग्नोर्ड पॉइंट, 100 स्ट्रैटेजियां देख लो, 100 स्ट्रैटेजियां कम समय वाली, उसके अंदर सबसे इग्नोर्ड पॉइंट है और मुझे ये पॉइंट लाना था। पता है क्या होता है, आपकी अभी एग्जाइटी पहुंच गई है भयंकर ऊपर, एग्जाइटी हो गई ऊपर, और अब इसके अंदर क्या है, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं। अब ऐसे के अंदर मुझे क्या सिलेबस पूरा कवर करना है, रिवीजन मेरे को पूरा करना है, क्वेश्चन मेरे को सारे निकालने हैं, और बाय चांस अगर मेरे को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, भाड़ में जान दे यार दूसरा करता हूँ, ये भाड़ में जान दे यार नहीं दूसरा करता हूँ। हाँ मैं आपको ये जरूर सलाह दूंगी कि अभी आपके पास वो समय नहीं है कि आप एक क्वेश्चन का एकदम ऐसे पकड़ कर बैठ दो, नहीं इसको तो सॉल्व करना ही है। समझना मैं क्या कहना चाहती हूँ, जब भी आप अपने किन्हीं भी नए क्वेश्चंस की PYQs की प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन लगे जो आपके समझ नहीं आ रहा, या आप NCERT रीड कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, आपको कोई भी ऐसा पॉइंट लगे जो आपकी अभी इस पॉइंट पे तुम्हें सब समझ में आना चाहिए था बच्चों, क्योंकि तुम प्री बोर्ड लिख चुके हो, यूटीज पीटीज पता नहीं क्या क्या तुमने दे दिया है, तुम्हारे प्रैक्टिकल्स भी हो गए, इस पॉइंट पे तुम्हारे डाउट्स रहने नहीं चाहिए थे। बट मुझे पता है कि तुम में से पता नहीं कितने बच्चे हैं जो अब जागे हैं। तो अगर इस पॉइंट पे तुमने NCERT खोली है, रीड कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, उसे इग्नोर मत करो, चांसेस आर कि वो पेपर में आ जाएगा, फिर क्या करोगे। तो अगर तुम्हारे सामने ऐसे डाउट्स आते हैं तो अपनी एक डाउट के लिए जर्नल मेंटेन करके चलो, ये बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक छोटी सी किताब लेकर आ जाओ, तुम जो भी सिलेबस का, जो भी सब्जेक्ट का जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, उसमें मान लो क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है, सब्जेक्ट लिख दिया, चैप्टर लिख दिया, क्वेश्चन नंबर लिख दिया, टॉपिक में डाउट है, टॉपिक नोट डाउन कर दिया। अब इससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें कौन कौन से टॉपिक में और क्वेश्चन में डाउट था। वो एंग्जाइटी में बोलते ना, अरे भाड़ में जाने छोड़ यार, बाद में करूंगा, कभी और करेंगे, ये बाद कभी आता ही नहीं है, ये बाद में करूंगा कभी होता ही नहीं है, ये डाउट कभी सॉल्व ही नहीं होते, और अगर ये पेपर में आ गए तो फिर क्या होगा। तो इसलिए तुम जितना भी लिमिटेड प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम लिमिटेड कंटेंट के साथ में पढ़ रहे हो, क्वालिटी कंटेंट के साथ में पढ़ रहे हो, पढ़ो, पर जिस भी पॉइंट पे अटको लिख लो उसे। 20 दिन है तुम्हारे पास, फिर भी लिखो उसे। और आप जिन भी टीचर्स पे भरोसा करते हो, जो भी तुम्हारे पास टीचर्स है, स्कूल टीचर्स, ट्यूशन टीचर्स, यूट्यूबर्स जो भी हैं, उनसे पूछो वो डाउट्स कि मदद करो मेरी, ये जो तुम स्ट्रैटेजियां सब लोगों से मांगते रह रहे हो, उन स्ट्रैटेजीज की जगह उनसे डाउट्स पूछो अपने, और जाकर वो डाउट्स रिजॉल्व करवाओ। सेटिस्फैक्शन आएगा तुम्हें जब तुम हर एक डाउट को काटोगे कि यार ये वाला जो डाउट था ना मेरा, ये डाउट हो गया खत्म, ये वाला डाउट हो गया खत्म। और अगर बाय चांस वो डाउट वाला क्वेश्चन पेपर में आ गया ना तुम्हें, और तुमने वो क्वेश्चन, वो डाउट जो है वो रिजॉल्व कराया हुआ था, दुआएं दोगे तुम मुझे, यार ये मैम ने मेरे को कह दिया था, इसकी वजह से हो गया, और देख लेना, लिख के रख लो, होगा ऐसा। जो क्वेश्चंस को तुम लाइटली ले जाते हो, बोर्ड नहीं लेता वो लाइटली, तुम लाइटली ले रहे हो क्योंकि तुम्हारे नहीं आ रहे दिमाग में वो। एक बार टीचर से डिस्कस करके लाइटली लो, जिस भी टॉपिक को लाइटली लेना है। तो मेरा यही मानना है कि चाहे 5 दिन ही तुम्हारे पास क्यों ना रह जाए, चाहे कल ही पेपर क्यों ना हो, अगर आज डाउट आ रहा है तो पूछ के क्लियर करो, समझे। ये 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन 5 पॉइंट्स को अगर तुम एकदम दिमाग में डाल देते हो तो तुम प्रोडक्टिवली पढ़ सकते हो। ये 5
पॉइंट्स तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा सेव करेंगे, सेल्फ स्टडी में लगने वाला टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है, नोट्स में बाद में याद आने वाली चीजों वाला टाइम सेव हो जाएगा, पीवाईक्यूज में फालतू क्वेश्चन करने का टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये न्यू क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू सीबीएसई लेटेस्ट पैटर्न वाले हैं, तो यहाँ पर तुम्हें पता होगा एग्जैक्टली कि तुम किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। हाँ, यहाँ पर तुम्हारा जो पेपर छूटने वाला डर है वो खत्म हो गया, बीच में इधर उधर घूम के बंटी के साथ खेलने वाला टाइम सेव हो गया। और ये बाद में लास्ट नाइट कल मेरा पेपर है, आज मुझे डाउट आ रहा है, अब मेरे को ये डाउट जो है ये दिमाग में कीड़ा कर रहा है, मैं पूछूं तो किससे पूछूं, टीचर सारे बिजी हैं, वो जो तुम्हारा पैनिक है उस पैनिक से बचा लेगा तुम्हें। तो ये पांचों टिप्स जो है तुम फॉलो करो, और इन पांचों टिप्स की मदद से तुम कम से कम समय के अंदर अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, और वो भी बहुत अच्छे से। तो इनकी मदद से तुम पढ़ सकते हो एकदम स्मार्ट तरीके से। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और तुम्हारे अंदर वो मोटिवेशन आया होगा कि चलो उठ के अभी पढ़ाई करते हैं, और तुम्हें एक करेक्ट पाथ मिला होगा, एक दिशा मिली होगी जिसपे अब तुम चल सकते हो और अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो। और मैं ऐसे और वीडियोस लेकर आती रहूंगी ताकि से आप इधर उधर नहीं भटको, और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। इनमें से जो भी पॉइंट तुम्हें अच्छा लगता है, जो भी पॉइंट तुम्हें नया लगता है, उन पॉइंट्स को प्लीज़ कॉमेंट डाउन भी करना, ठीक है। जो भी तुम्हें हेल्पफुल लगता है उन्हें कॉमेंट डाउन ज़रूर करना। आई एम रीडिंग द कॉमेंट्स, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and I love you guys. Bye bye. See you.